हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कला संग्राम में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो क्षेत्र प्राप्त हुए हैं या स्थल प्राप्त हुए हैं उनके बारे में। तो उनका कौन सा आज का स्थल है? हमारा हड़प्पा। तो आज दोस्तों मैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करूंगा। तो पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, हड़प्पा। हड़प्पा। तो इसके अंतर्गत दोस्तों लिख लीजिएगा, पहला पॉइंट है, इसे सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, इसे सिंधु सभ्यता की जुड़वा धानी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए, खोज। इसकी खोज। खोज या हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम, या ये भी लिख सकते हैं, हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज, हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज 1800 सन 1827 ईस्वी में, सन 1827 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने की थी। दूसरा पॉइंट इसी में लिख लीजिएगा, तत्पश्चात दूसरा पॉइंट, तत्पश्चात सन, कब हुई थी इसकी खोज? इसकी खोज तत्पश्चात सन 1922 ईस्वी में किसने की थी? कनिंघम। तत्पश्चात सन 1922 ईस्वी में कनिंघम ने, इसके बाद लिख लीजिएगा, तत्पश्चात सन 1922 ईस्वी में कनिंघम ने की थी। ये हो गई आपकी खोज। इसके बाद खोज आपकी पूरी हो गई। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिएगा, उत्खनन। उत्खनन इसका किसने करवाया था? दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, उत्खनन। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम, या हड़प्पा लिख लीजिए, हड़प्पा क्या रखिएगा, ठीक है। हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन कब हुआ था? उत्खनन कार्य
सन 1921 ईस्वी में किसने कराया दोस्तों? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने करवाया था। ठीक दोस्तों, इतना पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। सन 1922 में दयाराम राय बहादुर साहनी ने करवाया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है दूसरा पॉइंट हमारा इसी में। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके बाद लिख लीजिएगा। इसके बाद सन 1922 ईस्वी में किसने करवाया था? तो माधव स्वरूप वत्स तथा कौन थे दूसरे? महियम व्हीलर ने करवाया था। तथा महियम व्हीलर ने करवाया था। ठीक दोस्तों, ये आपके पॉइंट कंप्लीट हो गए। ये आपके दो हेडिंग कंप्लीट हो गए। कौन से? पहली खोज, दूसरा उत्खनन। इसके बाद आता है अब इसका विभाजन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है हड़प्पा का विभाजन। तो हड़प्पा का विभाजन कितने स्तरीय था? 2 स्तरीय। ठीक है, हड़प्पा का विभाजन 2 स्तरीय था। कौन सा आपका? पहला पूर्वी टीला या नगर टीला। दूसरा पहला क्या आता है आपका? जैसे मान लिया ये है हड़प्पा का विभाजन, तो ये 2 भागों में आपका विभाजित था, जो है पूर्वी टीला। पहला क्या हो गया? पूर्वी, ठीक है, या नगरी टीला। दूसरा क्या आता है आपका? पश्चिमी या दुर्ग टीला। ठीक है, इतना दोस्तों पूरा नहीं लिखा रहा हूं, क्योंकि पूरा अगर जो मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा बहुत विस्तार से, बहुत काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पहला हड़प्पा का विभाजन 2 स्तरीय था। पहला पूर्वी टीला या नगरी टीला, दूसरा पश्चिमी या दुर्ग टीला। ठीक है, अगला पॉइंट आता है आपका इसके बाद, हड़प्पा तांबा बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ से प्राप्त था? तो तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना हड़प्पा से प्राप्त है। दोस्तों ये होगा। अब आता है इसकी नगर योजना जो है। ठीक है, तो नगर योजना हड़प्पा की कैसी थी? तो उसमें लिख लीजिएगा, हड़प्पा का मुख्य मार्ग 33 फीट चौड़ा था और गलियां 3 फीट। हड़प्पा का मुख्य मार्ग 33 फीट का ये दोस्तों निशान लगता है 1, और इंच का जो होता है डबल होता है। ठीक, और गलियां कितनी थी? ये मुख्य मार्ग, और गलियां क्या थी आपके? 3 फीट, ठीक, चौड़ी थी, जो एक दूसरे को कितने अंश पे काटते थे? जैसे मान लिया ये आता है, ठीक है, ये है हड़प्पा का, बना रहा हूं, जैसे ये हड़प्पा का मार्ग है। ठीक है, ये क्या है? इसकी चौड़ाई कितनी है? 33 फीट। ठीक है, और इसमें जो गलियां ये थी
ये कितनी थी 3 फीट। तो दोस्तों ये तो बीच का मीटर गया, जिसको आप यहाँ बोलते हैं चौराहा, ठीक है, जैसे चौराहा बोलते हैं, ये तो हो गया। तो ये जो कोण था ये हमेशा 90 अंश पे कटता था, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया, काटती थी एक दूसरे। इसके बाद आते हैं अवशेष। अवशेष में क्या है, यहां से पहला पॉइंट में अवशेष में लिख लीजिएगा, पहला पॉइंट, यहां से प्राप्त अवशेषों में 6 के 2 समांतर पंक्तियों वाले 12 कक्षों वाला अन्नागार प्राप्त है, ठीक है, पहला पॉइंट ये होगा। जिसकी माप क्या है दोस्तों, जिसकी माप क्या है बता रहा हूं आपको, क्या बोला था पॉइंट, यहां से प्राप्त अवशेषों में 6 के, ठीक है, 6 के 2 समांतर पंक्तियों वाले 12 कक्षों वाला अन्नागार प्राप्त है, मिला है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है 15.2 काहे में है, ये मीटर में, ठीक है, ये मीटर में है, ठीक है, जिसकी माप, या यूं कह सकते हैं, एक बनाकर बता दूं, जैसे कि ये बना हुआ है 6 के 2, ठीक, 6 के पंक्तियों वाले जो रहे वो प्राप्त रहे समांतर, जैसे 6 ये है, ठीक है, एक ये पंक्ति हो गई आपकी, ये एक ये दोस्तों ये पहला बना, ये पंक्ति हो गई, तो इसमें कितने 6 प्राप्त हैं, ठीक है, 6 यानी कि जैसे कि 6 कमरे, 1 2 3 4 5 और ये 6 पंक्ति हो गई, इसमें 6 के 2 पंक्तियों वाले जो है प्राप्त हैं, ठीक है, तो समांतर, और एक ये बन गया, ठीक है, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, तो इनकी दोस्तों माप क्या है, 2 6 समांतर पंक्ति वाले, यानी कि 12 कक्ष हो गए, ठीक है, 12 कक्षों वाला एक अन्नागार प्राप्त मिला है, ठीक है, जिसकी माप क्या है, इसकी माप है, ये लिखी माप 15.2 मीटर या 2 मीटर, ठीक है, ये इसकी माप हो गई। इसके बाद और जो चित्र प्राप्त है वो यहाँ से अवशेष मिले हैं, क्या है, पहला क्या है, बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र लिख रहा हूं मैं, मछुआरे का चित्र, ठीक है। दूसरा कौन सा है आपका, शंख पर बना बैल का चित्र, शंख पर बना बैल का चित्र। फिर इसके बाद कौन सा आता है, उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी और पीतल का इक्का, तो अगला चित्र लिख लीजिएगा, उर्वरता की देवी। फिर कौन सा चित्र है आपका, पीतल का इक्का, ठीक है, पीतल का इक्का, इक्का, ये थे आपके अवशेष, ठीक है। अब यहां से अवशेष में ये भी लिख लीजिए, अगले लिख लीजिएगा, हड़प्पा से 2 धड़ प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से 2 धड़ प्राप्त हुए, तो पहला पुरुष कौन सा है, पुरुष धड़ प्राप्त हुए, पहला प्रथम पुरुष धड़ जो लाल बलुआ पत्थर से बना है, जिसकी माप 3.3 या 3.4 इंच है, ठीक है, और कहाँ संग्रहित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। दोस्तों यहाँ जितना भी सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुआ है या सिंधु सभ्यता से पहले, सब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। और इसको लिख दे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अभी, प्रथम पुरुष धड़, 2 पुरुष धड़, धड़ प्राप्त है, पहला
प्रथम पुरुष धड़ जो लाल बलुआ पत्थर से बना है। लाल बलुआ पत्थर से प्राप्त है। ठीक है, इसकी माप क्या है, माप यहां पे लिख लीजिएगा। माप कितनी है, 3.3 या 3.4 इंच। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक दोस्तों, फिर आता है दूसरा पुरुष धड़। नहीं, इसमें अभी और है। इसको क्या कहा, इसको कुछ विद्वान ने आदिनाथ का या आदिनाथ की प्रतिमा माना है। फिर दूसरा पुरुष धड़ जो है वो ग्रेलाइम चूना पत्थर से बना है। ठीक है, दूसरा इसका माध्यम है ग्रेलाइम चूना पत्थर। ठीक है, ग्रेलाइम चूना पत्थर से बना है। इसकी माप क्या है, 3.7 या 3.8 इंच। माप 3.7 या 3.8 इंच ए भी है। ठीक है, ए भी राष्ट्रीय संग्रहालय, संग्रह इसका भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। इसमें लिख लीजिए नीचे एक पॉइंट, यह धड़ नर्तक का धड़ है, यह नर्तक का धड़ है। ठीक है, जिसे नटराज की प्रतिमा माना है। इसे क्या किसका माना था, आदिनाथ, इसको आदिनाथ माना गया है। ठीक है, और इसे नटराज की प्रतिमा माना है। ठीक दोस्तों, फिर इसके बाद आता है, नोट में लिख लीजिएगा थोड़ा, क्या यहां से एक प्राप्त हुई है मेल टोर्सो। ठीक है, तो दोस्तों मेल टोर्सो की माप क्या है वो अभी मैं लिख रहा हूं इस पे। ठीक है, अगला क्या है, मेल टोर्सो। नोट में डाल लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। नोट में डाल लीजिएगा मेल टोर्सो। दोस्तों अक्सर ये पूछा जाता है क्वेश्चन, मेल टोर्सो कहां से प्राप्त है, तो इसको लीजिएगा मेल टोर्सो। ठीक है, मेल टोर्सो, इसका माध्यम क्या, स्टोन, केवल स्टोन या पत्थर की ये बनी है। ठीक, स्टोन। इसकी माप दोस्तों क्या है, 9.2 इंटू 5.8 इंटू 3 cm। लिख लीजिएगा 9.2 गुणे 5.8 इंटू 9 cm। ठीक, सेंटीमीटर में है। ठीक है, इसका दोस्तों समय क्या है, समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाल लीजिएगा समय। इसी में समय में लिख लीजिए 25,000 BC। 25,000 BC, 25,000 BC या ईसा पूर्व। ठीक है, इसका भी संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। संग्रह नई दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक दोस्तों, ये इतना होगा। इसके बाद हड़प्पा से ईंटें जो प्राप्त है उनकी माप क्या है। ठीक है, वो भी लिख लीजिएगा। तो लिख लीजिएगा हड़प्पा से, नोट में ही ये लिखना है आगे, हड़प्पा से प्राप्त सभी ईंटों का अनुपात। हड़प्पा से प्राप्त सभी ईंटों का अनुपात। ठीक है, सभी ईंटों का अनुपात, तो इसका अनुपात कितना है, 4:1 अनुपात 4:2:1। 4:2:1। या दूसरी माप इसकी डाल लीजिए, वो क्या है, इनकी माप, ये तो अनुपात बैठा। ठीक, अगला लिख लीजिए 10.5 गुणे 5
गुणे 2.5 या 10.5 गुणे कितना बताया था 5 गुणे 2.5 एक आहे में है सीएम में सेंटीमीटर में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अन्य अवशेष जो और प्राप्त हुए हैं 1-2 अवशेष वो नाम लिख लीजिएगा, उनको मैं केवल नाम बोल रहा हूं। डाल लीजिए अगली हेडिंग अन्य अवशेष। अन्य अवशेष, ठीक है। इसमें लिख लीजिएगा स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, और दूसरा पहला स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, और दूसरा क्या है माँ के साथ जुड़वा बालक की मृण मूर्तियां। इतना लिख लीजिएगा। दोस्तों आपका हड़प्पा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसी से अक्सर जितना पढ़ाया बताया है इसी से क्वेश्चन पूछे जाए। अदर से हड़प्पा में कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, हड़प्पा से और कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं आगे और बढ़ सकूं और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।